चलो देखते हैं। जैसे सिमिलरिटी जो हम लोग को थ्योरम, जितने भी सिमिलरिटी का थ्योरम प्रूव करना है वो डिपेंड करेगा किस पर, थेल्स थ्योरम पर। ये थेल्स थ्योरम क्या है, तो थेल्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया। क्या थ्योरम दिया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 6.1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 4 थ्योरम है इसमें, चैप्टर 6 में ट्रायंगल में 4 थ्योरम है, 4 थ्योरम है। उसमें से चारों में से एक 100% श्योर रहता है कि एग्जाम में आना ही आना है, उसमें इसका भी प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है। ठीक है, इसको अच्छा से समझेंगे। मैंने थ्योरम समझ गया तो एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व करना। तो हम लोग सबसे पहले थ्योरम को ही कोशिश करेंगे समझने का। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहले लाइन बाय लाइन, क्योंकि एग्जाम में जो आता है वो क्लियर क्वेश्चन आता है, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो ये स्टेटमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पर, यह स्टेटमेंट आपको लर्न करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यह स्टेटमेंट लर्न करना है, और यह स्टेटमेंट लर्न करने के बाद आपको उसके बाद जो है बाकी जो थ्योरम है वो सारे जो है आपको क्या करना पड़ेंगे कि प्रूफ करना पड़ेगा। अब स्टेटमेंट समझेंगे हम क्या है थेल्स थ्योरम। ठीक है, ये ई है थेल्स थ्योरम। क्या देखना, इफ ए लाइन, समझना, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, अभी समझेंगे। एक ट्रायंगल है तो हम एक ट्रायंगल बना लिए, एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल बना लिए। कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, तो किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल पर लाइन है, लेकिन कैसा लाइन है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। ऐसा लाइन खींचेंगे, ऐसा नहीं कि इधर खींच के निकल गए, ऐसा खींचना है ताकि पैरेलल तो एक साइड के हो लेकिन दो साइड को क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो। मतलब हम एक लाइन एबीसी एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, समझ रहे हैं। एबीसी एक ट्रायंगल ड्रॉ किए, बोल रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करिए एक साइड के पैरेलल, तो हम बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दिए एक लाइन। बीसी के पैरेलल क्या किए, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अब बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो लाइन है इसका नाम दे दिए डी ई। क्या दे दिए, डी। ठीक, डी दिए। अब जो है तो देखेंगे कि एबीसी एक ट्रायंगल है, समझ में आ रहा है। एबीसी एक ट्रायंगल है, क्या कहा कि किसी एक साइड के पैरेलल, किसी एक साइड के पैरेलल जो एक लाइन ड्रॉ करना है, जो क्या कर रहा है, ऐसा लाइन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, दो बाकी जो साइड्स बच गए थे उसको इंटरसेक्ट कर रहा है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट पर, तो एक डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ई पर। आगे कह रहा है तो क्या होगा, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब जब इसको ड्रॉ करेंगे तो जो डिवाइड होगा साइड का, वो जैसे एडी बाय बीडी, एडी बाय बीडी, इसका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, एई बाय ईसी का। तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे, लेट जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम लोग गिवन लिखेंगे, लेट एबीसी बी अ ट्रायंगल। एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, in which यह लाइन D is drawn, D एक लाइन ड्रॉ किया गया है, is drawn खींचा गया है। कैसा लाइन खींचा गया है, drawn parallel to BC such that क्या such that, देखो समझना कैसे खींचा गया है। such that D पैरेलल खींचा गया BC, such that D intersects sides AB and AC, AB और AC का जो है इंटरसेक्ट करा। कहां पर इंटरसेक्ट करा है, at points D and E रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, फर्स्ट वाला जो साइड लिखे हैं उसको कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, फर्स्ट डी पॉइंट पर, और सेकेंड वाला जो साइड हम लोग ऐसे लिखे हैं उसको कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पर। अभी तक हम जो स्टोरी में लिखे हैं वो यही बात लिखे हैं कि अगर एक ट्रायंगल है, जो क्वेश्चन में कह रहा था वही चीज लिखे हैं। ठीक है, तो ये तो गिवन वाला मामला हो गया कि क्या गिवन है। अब क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, टीपीटी
टीपीटी क्या प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, शॉर्ट में लिखे टू प्रूव दैट, हम लोग को क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, तो एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी इक्वल टू क्या होगा, एई बाय ईसी, एई बाय क्या होगा, ईसी। ये रेशियो सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यही प्रूफ करना। तो ये स्टेटमेंट है, इसको हम लोग अभी मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस किए। अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ। तो प्रूफ करने के पहले हम लोग को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और उसके कंस्ट्रक्शन के हेल्प से ही हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। थ्योरम लिखने का एक तरीका है, पहले गिवन लिखा जाता है, पहले क्या लिखा जाता है, गिवन। और पहले जब हम लोग गिवन लिखते हैं, गिवन लिखने के बाद जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि गिवन लिखते हैं, और गिवन लिखने के बाद क्या होता है कि हम लोग जो है उसके बाद क्या लिखते हैं, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है वो लिखते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, उसके बाद प्रूफ लिखा जाता है, मतलब 4 स्टेप्स हैं। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करना रहेगा तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे। समझ में आ रही बात। तो अभी तक हम लोग का 2 स्टेप पूरा हुआ है, तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या क्या करेंगे इसमें ध्यान देना। यहां से जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि हमको ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना रहेगा। क्या पड़ेगा फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए बेस भी चाहिए और क्या चाहिए, हाइट भी चाहिए। बेस भी चाहिए और क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो आपका बेस तो एडी है लेकिन हाइट पता नहीं है, तो इसको मान लिए कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए एमई। सिमिलरली इधर भी हम लोग, इधर से अगर एरिया फाइंड करना रहेगा तो इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसका नाम यहाँ क्या दे देते हैं, एन। क्या दे देते हैं, एन। अब यहाँ पर एन दे दिए, तो इधर यही पर परपेंडिकुलर कौन है, डीएन। तो वही बात को लिखेंगे, ड्रॉ कौन सा लाइन खींचे जी, ईएम या एमई जो कहना है आपको, ईएम परपेंडिकुलर टू एबी या एडी, है ना। ड्रॉ एमई परपेंडिकुलर टू एबी, परपेंडिकुलर टू एबी। समझ में बात, एबी बोलो या तो एडी बोलो, लाइन तो एक ही स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों सेम है। एंड और क्या पर ड्रॉ किए इसमें, एंड डीएन परपेंडिकुलर टू एसी, डीएन परपेंडिकुलर टू एसी हो गया। और क्या इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, तो इसको मीट कराना है, किसको, बी को और किसको, सीडी को। समझ में आ रहा बात। तो कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो क्या लिखेंगे आगे, ज्वाइन। क्या ज्वाइन कराना है, डी सीडी और बी, सीडी एंड बी, सीडी एंड बी। तो इतना सारा काम अभी हम लोग किए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, प्रूफ। तो इतना पहले आप लोग नोट करेंगे, इस बात को नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रूफ देखेंगे। प्रूफ भी एक पूरा बोर्ड भर जाएगा प्रूफ जब हम लोग करेंगे, इसलिए अभी तक इतने लिखेंगे, प्रूफ इसके बाद देखते हैं। हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट प्रूफ। अभी तक हम लोग जो पीछे लिखे एकदम वैसे ही एग्जाम में लिखना, ताकि मार्क्स जो है पूरा का पूरा है। समझ रहे बात। तो अब जो है थेल्स थ्योरम जो है इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले कुछ हम लोग थोड़ा छोटा मोटा बात समझ लेते हैं। क्या है ये छोटा बात, क्या है, हम लोग जब किसी ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट में लिखे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बात तो हम लोग सब जानते हैं, जानते कि नहीं। अब जो है तो इसमें जो है हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझना, पहले हम लोग एक एक समझेंगे। सबसे पहले इसमें जो ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे वो कौन सा ट्रायंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा वो देखते हैं। ये जो हम अभी कर रहे हैं ना बोल्ड, उस लाइन को देखिए, बोल्ड लाइन को, ये दिख रहा है ट्रायंगल। अभी इसका जो है वो इधर वाला परपेंडिकुलर भूल जाइए, हम लोग लेफ्ट तरफ से बेस लेंगे तो हाइट कौन सा होगा जी, एम ई होगा कि नहीं। समझिए बात, हम लोग बेस किधर से लेंगे, लेफ्ट साइड से। किधर से लेंगे, लेफ्ट साइड से। जब एडी होगा बेस
तो हाइट क्या होगा, एम ई होगा कि नहीं होगा, होगा। तो हम लोग वही काम करेंगे। अभी हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए डी ई, तो ए डी ई इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा, बेस जो होगा वो क्या होगा, एडी होगा, बेस एडी होगा, तो एडी लिखेंगे। और हाइट कितना होगा जी, एम ई। अभी तक हम बेस केवल यहां से लेकर के यहां तक लिए हैं, दिख रहा है ना, ए से डी तक लिए हैं, समझ में आ रहा बात। अगला ट्रायंगल जो सेलेक्ट करेंगे उसमें बेस क्या लेंगे, डीबी, बेस क्या लेंगे, डीबी। तो ट्रायंगल कौन सा होगा, तो डीबी जब बेस होगा तो हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। होगा थोड़ा फिगर गंदा होगा, समझना है ना। तो डी बेस लेंगे तो ट्रायंगल कौन सा होगा, डी बी ई, यही होगा जी। तो बोले सर इधर भी तो हो सकता है कि नहीं, कि सर बेस बीडी लेंगे तब ट्रायंगल डी सी बी क्यों नहीं लेंगे, इसके पीछे रीजन समझिए। अगर हम ट्रायंगल डी बी ई लिए हैं तो एक बात याद रखना, किसी भी कितना बड़ा एक लाइन हो जाए उस पर परपेंडिकुलर एक पॉइंट से एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। तो जब हम ये ट्रायंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन सा कंसीडर करेंगे, एम ई। तुम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़े हो कभी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पढ़े ना। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या पढ़े, हाइट इसमें ड्रॉ करने पड़ेगा, कहाँ होगा हाइट, बाहर, ट्रायंगल के आउटसाइड होगा। देख लो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे करेंगे, बाहर होगा कि नहीं। तो उसी तरह से ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है डी ई बी, जो भी ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका हाइट क्या है, बाहर। क्यों, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, समझ में आ बात। तो दोनों बार हाइट जो होगा वो सेम होगा, या तो ये ट्रायंगल लो या ये ट्रायंगल लो, हाइट एम ई होगा तो वही होगा, क्योंकि एक पॉइंट से किसी एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है। वो एक पॉइंट कौन है इसमें, ई। तो ई से इस लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट से एक लाइन पर एक ही परपेंडिकुलर होता है, चार परपेंडिकुलर नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एडी तो समझ में आ गया, डी बी डी ई लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, बी डी ई, बताइए सर, हाफ, और बेस क्या होगा, डीबी, क्या डीबी लिए इनटू क्या होगा, एम ई परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बोले दोनों बार परपेंडिकुलर क्या होगा, बोथ टाइम्स जो होगा वो परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम होगा। अब हम लोग दोनों का रेशियो निकालेंगे, दोनों का जो एरिया निकाले ना, रेशियो। क्यों रेशियो निकालेंगे, तो क्योंकि हम लोग जो प्रूफ करना था हम लोगों को, वो रेशियो ही प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था, रेशियो ही प्रूफ करना था। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का क्या निकालेंगे, रेशियो। तो देखो रेशियो निकालते हैं, देखो एरिया एडी बाय एरिया क्या, बीडी इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू एम ई बाय हाफ इंटू डीबी इंटू क्या, एम ई। तो बाकी तो आप लोग अपने समझदार है जी, क्या क्या कैंसिल हो गए तो कैंसिल कर ही सकते हैं। तो क्या कैंसिल हो सकता है, तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, एम ई भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा अपने पास क्या, एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी, ठीक है। तो क्या होगा एडी बाय डीबी में समझेंगे तो क्लियरली हम लोग कह सकते हैं, क्या कहेंगे समझिए, एरिया ऑफ एडी बाय एरिया ऑफ बीडी, क्या बीडी है, किसके इक्वल आया जी, एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी। कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान देना। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर इसको क्या लेट कर लेंगे, 1। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग जो है वो क्या नोट कर लेंगे, इसको 1। एडी बाई क्या हो जाएगा, डीबी, यही चीज ना जो अभी नीचे हम लोग देखे वही चीज लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब समझेंगे क्या होगा इसमें। जिस तरह से हम लोग इधर लेफ्ट साइड अभी लिए, बेस लिए एडी, हाइट लिए क्या लिए, एमई, इस ट्रायंगल के लिए उसी तरह से हम लोग जिस तरह से दो ट्रायंगल इधर से सेलेक्ट किए और दो ट्रायंगल
इधर से हम लोग राइट तरफ से बेस लेंगे और हाइट उस समय क्या होगा, DN। चलिए नेक्स्ट, अगेन हम लोग एरिया फाइंड करते हैं इसका, वही ट्रायंगल होगा, ऊपर में वही बड़ा ट्रायंगल होगा। चलो ADE क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या लेंगे आप, AE, और हाइट क्या होगा सर, हाइट क्या होगा जी, DN। तब समझ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे जो है रिस्पॉन्स जब अच्छा मिलता है ना, पढ़ाना आसान लगता है। अब बेस कौन सा लेंगे जी, EC ना, तो कौन सा ट्रायंगल होगा, ECD, तो ट्रायंगल होगा ये तो DEC, एक ही बात है, DEC हाफ इंटू EC, बेस यही ना है, तो EC इंटू हाइट तो बोलेंगे दोनों लेंगे तो वही हाइट होगा सेम, DN हाइट होगा। DN जब हाइट होगा दोनों का फिर से क्या नहीं फाइंड करेंगे, रेशियो, क्या फाइंड करेंगे, रेशियो। तो क्या होगा, ADE बाय एरिया ऑफ DEC इक्वल टू हाफ इंटू AE इंटू DN बाय हाफ इंटू EC इंटू DN। मतलब यही वाला लिखेंगे और बीच में एक लाइन समझ लो, और क्या है ना। तो अब कैंसिल होगा DN, तो क्या आया, वी गेट एरिया ADE बाय एरिया DEC इक्वल टू AE बाय EC, AE बाय EC। इतना समझ गए आप लोग, होंगे आप लोग, तो नोट कर सकते हैं। लेकिन आगे इसको इक्वेशन नंबर 2 नोट करेंगे। अब हम लोग का कुछ काम समझिए, कुछ क्या आधा से ज्यादा वर्क हो चुका है, समझेंगे कैसे। जो हम लोग को रेशियो लाना था, जो देखिए कॉपी में जो हम लोग का रेशियो लाना था, AD बाई DB इक्वल टू क्या लाना था, AE बाई EC। तो अभी तक ये दोनों इक्वल हो नहीं पाया, क्योंकि कुछ कंडीशन, कोई रिलेशन हमको नहीं मिला है कि दोनों को हम इक्वल दिखा दें। समझ रहे बात, बोल रहा है, देखो तो ध्यान से समझना, AD बाई DB और AE बाई EC को इक्वल दिखाने के लिए अगर LHS को हम इक्वल दिखा दे इसका, तो RHS ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे LHS को इक्वल दिखाने का। अब दोनों के LHS पर ध्यान देंगे हम लोग, दोनों के LHS पे हम लोग ध्यान देंगे। LHS में क्या ध्यान देना है समझेंगे। देखिए तो न्यूमरेटर का दोनों का जो एरिया दोनों सेम चीज दिखा रहा है कि नहीं, एरिया AD, न्यूमरेटर तो इक्वल, लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो ये डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाता, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता, अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता तो हम लोग क्या समझते कि दोनों फिर बड़ा इक्वल हो जाता LHS। लेकिन अब डिनोमिनेटर इक्वल कैसे होगा, ध्यान से फिगर्स में देखिएगा, इसका नाम बता दें, BDE दिख रहा है, BDE और दूसरा ट्रायंगल ये लिए है ना जी, DEC, यही ना ट्रायंगल लिए हैं। 9 में एक थ्योरम पढ़े थे, याद करिएगा क्या पढ़े थे, थोड़ा सा हम यहाँ रफ कर रहे हैं फिर मिटा देंगे, है ना। समझिएगा कि अगर दो ट्रायंगल हो, दोनों का बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में स्थित हो, सिचुएटेड हो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता था जी, इक्वल होता था, याद है। तो वही कंडीशन, जब देखो ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में स्थित है दोनों ट्रायंगल, समझ रहे बात, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। यही कंडीशन यहाँ पर देखो, कॉमन बेस होगा D, देखो कॉमन बेस दोनों ट्रायंगल का क्या होगा D, और पैरेलल किसके किसके बीच में, BC और D के, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल। यही बात को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो वो समझते हैं, लिखेंगे ट्रायंगल BD एंड ट्रायंगल DEC both have common base क्या, कॉमन बेस, इस दोनों का कॉमन बेस क्या है, D, and lies on the same parallel। तो दोनों ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल BDE और DEC, कॉमन बेस है D,
है ना, कॉमन बेस डी और बीसी के बीच में दोनों जो है वो सिचुएटेड है, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ये हम लोग कब पढ़े थे, स्टैंडर्ड 9 में। देयरफॉर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, DEC, दोनों क्या होगा, इक्वल। क्यों होगा, इसका रीजन हम यहाँ लिख चुके हैं। ठीक है, अब समझिए कि दोनों रेशियो में देखेंगे ADE, क्या ADE, और दोनों का न्यूमरेटर तो इक्वल था, डिनोमिनेटर भी क्या कर दिया हम, इक्वल। इसका मतलब LHS दोनों का क्या होगा, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या पाते हैं हम लोग दोनों इक्वेशन से, तो हम लोग क्या देखते हैं दोनों इक्वेशन से होगा क्या, कि दोनों इक्वेशन में हम लोग देखेंगे कि दोनों जो है वो LHS दोनों का क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। तो इक्वल जब हो गया LHS तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ BDE इक्वल टू होगा ADE बाय DEC, एरिया ऑफ ADE बाय क्या होगा, DEC, यही होगा जी। तो जब LHS इक्वल है LHS के, LHS इक्वल है LHS के, तो RHS भी इक्वल होगा RHS के। LHS के इक्वल है तो RHS भी होगा RHS के इक्वल। देयरफॉर AD बाय DB इक्वल टू AE बाय EC, प्रूफ हो गया। तो ये पूरा थ्योरम इतना लिखना है तो आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो देख लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो कम से कम इसको 5 टाइम्स लिखना है, कम से कम 5 टाइम्स लिखना है। 5 बार लिखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। लेकिन बहुत इजी वे में बताया हम, एक बार इधर से बेस लेंगे और एक बार इधर से लेंगे, वो दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। इधर से जो लेंगे वो दोनों का रेशियो फाइंड कर लेंगे। न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है तो डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होगा, तो डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होगा जी, तो ये बता दिए कंसेप्ट। कॉमन बेस और कॉमन पैरेलल के बीच में स्थित होता है दो ट्रायंगल, तो दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। जब LHS के इक्वल हो गया तो RHS के इक्वल होगा, यही प्रूफ कर दिए। समझ में बात। तो 3 बात याद रखना है, एक बार इधर से लेना है, एक बार इधर से लेना है, फिर जो इधर से लेंगे उसका आपस में रेशियो निकालेंगे, जो इधर से लेंगे उसका रेशियो निकालेंगे। अब हम लोग ये दोनों को इक्वल करना है, कैसे करेंगे, न्यूमरेटर के इक्वल है, डिनोमिनेटर कैसे इक्वल होगा, यहाँ कंडीशन लिखा हुआ है, ये याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, उसके बाद ये लिख देंगे। प्रूफ है, आसान है, नोट कर लीजिए इसको।